यदि आप बिहार बोर्ड और इंटर के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए, आर्ट्स क्लास के हिस्ट्री के छात्र, इनका भी हिस्ट्री है, चैप्टर हम लोग 13 देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न यहाँ पर इस वीडियो में मिलेगा। प्रश्न कहता है असहयोग आंदोलन के कारण का प्रकाश डालें। ठीक है, उत्तर लिखेंगे असहयोग आंदोलन के कारण निम्नलिखित है। ठीक है, पहला, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड से जनता में आक्रोश बढ़ा। खिलाफत आंदोलन और आर्थिक शोषण के कारण लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष फैला। बहुत सारा कारण था जिसमें ये प्रमुख 2 कारण देख सकते हो। आइए दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा कहता है स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर जनता को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप नोट कर लेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण थे? तो उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर जनता को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। दोनों सेम क्वेश्चन था, आंसर इसीलिए सेम लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उत्तर लिखेंगे साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए किया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए देश भर में साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। गठन 27 में हुआ था, लेकिन भारत कब पहुंचा? 1928 में। अगला प्रश्न को देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। आप इसे नोट्स बनाते जाएंगे और नोट्स में VVI को टिक करते रहेंगे। ठीक है, कहता है रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर लिखेंगे रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून था जिसमें बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया। इससे देश भर में विरोध हुआ और यह असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है, चलिए 5 हो गया। छठा नंबर, ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखें। तो उत्तर लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ और आर्थिक शोषण से जनता असंतुष्ट थी। नमक सत्याग्रह के माध्यम से नमक कानून का विरोध करना प्रमुख कारण बना। ये 2 कारण पूछेगा, दोनों आप लिख देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे? उत्तर लिखेंगे चंपारण आंदोलन के कारण निम्नलिखित थे। एक नंबर, नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था, यानी तिलकटिया प्रथा लागू थी। अंग्रेजों द्वारा किसानों का शोषण और अत्यधिक कर वसूली से वे परेशान थे। ये प्रमुख कारण थे, नील की खेती अलग। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कब और क्यों साइमन कमीशन भारत आया? उत्तर लिखेंगे साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, पहले ही हम बता दिए हैं। यह भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच और सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था।
ठीक है। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। इसके तहत दलित को पृथक निर्वाचन के बजाय आरक्षित सीटें दी गई। ठीक है, पुनः समझौता, इसको नोट्स बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कब हुआ, किनके बीच हुआ। और इस स्लाइड के लास्ट प्रश्न को देखिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न कहता है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? उत्तर लिखेंगे दांडी यात्रा का उद्देश्य निम्नलिखित था। नमक सत्याग्रह के माध्यम से नमक कानून का विरोध। दूसरा, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा कर स्वराज की मांग को मजबूत करना। यही सब कारण थे। इस प्रकार आपका यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।